में, उसके बाद में वृंदावन में राधा रमन के पास में रहे, झाड़ू मंडल के सिद्ध संतों के साथ में रहे, कुसुम सरोवर काम्य वन नंद ग्राम में रहकर भजन करते रहे। फिर गोविंद कुंड में रहने लगे, गिरिराज की तल हटी में, श्री गिरिराज की तटवर्ती गोविंद कुंड में रहकर भजन करते, गुफा बना ली। यहां पर कोई चरित्र विषय चित्रण नहीं है, परंतु भजन पद्धति है कि भजन कितना गाढ़ा था उनका, कितना गहरा भजन। अष्टकालीन लीला स्मरण चिंतन में सदा आविष्ट रहते। अष्टकालीन लीला चिंतन, ठाकुर की प्रियालाल की सवेरे उठने से रात्रि विश्राम तक का जो भावना है ना, वो कब क्या करते हैं, कब प्यारू होती है, कब गैया को जाते हैं, कब लौटते हैं, कब श्री जी से मिलते हैं, कब नहाते हैं, कब खेलते हैं, ये सब अष्टकालीन लीला में आ जाता है। इनका चिंतन करना, अष्टकालीन लीला का चिंतन करना, ये रसिक संप्रदायों का निचोड़ होता है। भिन्न भिन्न रसिक संप्रदायों की भिन्न भिन्न आचार्यों के अनुरूप भिन्न भिन्न भांति से लीला चिंतन है, अष्टकालीन लीला चिंतन है। तो बाबा लीला चिंतन में डूबे रहते। 8 पहर जो होते हैं, उन 8 पहर को ठाकुर के 8 पहर मानकर उनमें डूबे रहना, यह अष्टकालीन लीला चिंतन होता है। हमारे 8 पहरों को ठाकुर का 8 पहर मानकर उनके भावना में डूबे रहना कि अब ठाकुर क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे अभ्यास करते करते वास्तविक दर्शन होने लग जाता है। वास्तविक दर्शन से कोई माने ना माने, परंतु आपका हृदय जानता है कि ये दर्शन जो प्राप्त हुआ वो क्या कृपा थी, किस तरह मिला, और वो सजीव अनुभूति थी। धीरे धीरे प्रारंभ में कल्पना होती है, धीरे धीरे गाढ़ता होती है, वास्तविकता पर आ जाता है। सोते बहुत कम थे बाबा। यहां हम भाव यह रखेंगे कि वर्तमान में हम जो भजन साधक है, हम सिद्ध नहीं है। यहां कोई सिद्धाई की बात नहीं हो रही है, साधना की बात हो रही है। निचोड़ निकले, कोई बात निकले कि विषय मिले किसी को कि साधना किस तरह करनी है, इसीलिए इस तरह की बात की जा रही है। बाबा सोते कम, निरंतर हरिनाम लेते। बिछोना उनके पास नहीं के बराबर था। आहार में बाबा आटे की रोटी और नीम के पत्तों का रस ये पीते। और अंत में बाबा के अंत समय में बाबा ने ये भी छोड़ दिया, केवल थोड़ा सा दूध लेते कि एक दिन और कट जाए, इतना सा। बाहर के जगत से उनका कोई संबंध नहीं था। हाँ, एक मंदिर निर्माण उन्होंने कराया था, मदन मोहन जी की सेवा चालू करी थी, परंतु मंदिर की सेवा परिचालन आदि में उदासीन रहते, उससे जुड़े हुए नहीं थे। लोक संग का त्याग कर कर एकाकी जीवन जी रहे, बहुत कम बोलते, शिष्य नहीं था, शिष्य नहीं बनाते। कोई कहता तो व्याकुल हो जाते, सामने कोई आता उसे दंडवत करने लगते, अपनी आत्म निंदा करते। मैं तो पापी हूं, दोषी हूं, मुझे क्या आता है, भजन कहां होता है, मलिन हूं, अयोग्य हूं। इस तरह से आत्म निंदा प्रशिक्षण करते हैं। किसी को चरण स्पर्श नहीं करने देते।
ये हम बातें इसलिए कर रहे हैं कि वास्तविक संत वृत्ति कैसी होती है यह जगत को पता तो चले। किसी को चरण स्पर्श नहीं करने देते, चरण धोते समय चरणों का जल घिसकर रज में मिला देते। जहां चरण धोते वहां जो चरण का जल बनता उसे कभी कोई पीछे से आचमन ना कर ले, इसलिए उसे रज में मिला देते। क्योंकि वृंदावन में आज भी ऐसा है कि रसिक प्रेमी जहां चरण रज करते हैं या कुल्ला भी कर लेते हैं, वहां पर उनका पान करना शुरू कर दिया जाता है, किंकरी लेना शुरू कर दिया जाता है। आज भी होता है, क्योंकि रसिकों की किंकरी से, रसिकों के शीत प्रसादी से ही भोगी जीव का कल्याण हो सकता है। रसिकों की छूटन से, उनके पदरज से, उनके पद चरणामृत से। इसलिए चरणामृत कोई ना ले, चरणामृत पर रज डाल देते, जहां चरण धोती वहां रज डाल देते। भजन आवेश में बाबा शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते थे। मच्छरों से परेशान होकर दूसरे साधु तो जो मच्छरों के बचाव के लिए साधन होते हैं उन्हें अपनाते, मच्छरदानी इत्यादि। बाबा नहीं अपनाते, कोई मच्छरदानी नहीं लगाते। कहते भाई मच्छर हमारा क्या बिगाड़ता है, वो तो भला करता है। निद्रा हमारा दोष है। वृंदावन में हम सोने के लिए आए, यहां गोवर्धन में, गोविंद कुंड में जो हम बैठे हैं, सोने के लिए बैठे। ये तो भला करता है कि निद्रा आने में जो बाधा होगी भजन में, ये उसे रोक रहा है, भजन की बाधा को रोक रहा है। एक बार वृंदावन में बहुत भयंकर सर्दी पड़ी। ललिता कुंड में बर्फ जमने लगी। बाबा के पास ओढ़ने के लिए एक फटी पिछोरी के सिवा कुछ नहीं था। फटी पिछोरी अर्थात कंबल फटा हुआ था, पूरा सा नहीं था। रात्रि में भजन करते समय उनका शरीर थर थर कांपने लगा। बैठे बैठे भजन कर रहे होंगे, शरीर थर थर कांपने लगा। शरीर के कांपने के कारण भजन में भाव का ना होने के कारण उन्हें शरीर पर क्रोध आया। शरीर सर्दी से कांपने लगा। सर्दी में शरीर के कांपने से भजन में रस नहीं मिल पा रहा, इसके कारण उन्हें शरीर पर क्रोध आया। ललिता कुंड में बर्फ जमी हुई थी। उसी समय कुंड के बर्फीले पानी में डूबकर खूब स्नान करने लगे ठंड में। पास में एक बाबा और रहते थे, नवदीप बाबा। उन्होंने बोला, आधी रात में कुंड में स्नान करने का क्या कारण है? बाबा कहते हैं ये देह बड़ी पोशाकी हो गई है। देह बड़ी पोशाकी हो गई है, इसे लिहाफ रजाई इनका चस्का लगने वाला है। कांप रही है, कंबल से इसका पार नहीं पड़ रहा, रजाई इत्यादि मांग रही है। इसलिए इसे बर्फीले शीतल कुंड में डुबोकर इस पर काबू किया। किसी वैष्णव ने उनसे पूछा कि भजन में जो विघ्न होते हैं उन पर कैसे काबू पाया जाए? प्राणों की बाजी लगाकर भजन की चेष्टा करने से भजन में आए सारे विघ्न दूर होते हैं।
प्राणों की बाजी लगाकर साधक की सरल एकांतिक चेष्टा देखकर परमात्मा प्रसन्न होते हैं। एकांतिक चेष्टा निरंतर और भजन का दरवाजा खोल देते हैं। जिस तरह संसारिक को, भोगी को जगत वृद्धि की भावना रहती है ना, वैसे ही भगवत रसिक को, भगवत प्रेमी को, उनके अपनों को, संतों को, रसिकों को, प्यारों को भजन वृद्धि की भावना रहती है, भजन की भावना रहती है, भजन की आतुरता रहती है। भजन उनका प्राण होता है, भजन उनका संग्रह होता है, भजन उनका धन होता है। और वही तो सच है, वही तो संग जाएगा। तो भजन के लिए वो तड़पते हैं, भजन के वो रास्ते खोजते हैं कि भजन कैसे हो, भजन कैसे हो। भजन की वास्तविक व्याकुलता लगती ही उसे है जो भजन करने लगता है। गिनती की माला नहीं, जीवन जिसका भजन हो जाता है, जीवन भजन हो। माला अगर गिनकर करी गई है तो उस गिनती से छुटकारा पाने की भावना हो जाएगी। हम देखते हैं हरि नाम की 16 माला जो साधक आज करते हैं, वो 16वीं माला करते करते लंबी सांस लेते हैं कि आहा। एक समस्या बन जाता है वहां भजन, मन नहीं होने से। और मन हो तो अनवरत स्वतः चलता रहे, रुकने का काम ही नहीं। 16वीं माला जैसे ही आए आप रोने लगे, लो ये तो पूरी हो गई, वापस से हटा दो, पहले पर आ जाओ। ऐसा होता नहीं है। एक बार मुझसे पूछा था किसी ने, उस समय दीक्षा नहीं हुई थी, वरण नहीं हुआ था, हरि नाम का भाव रहता था। वस्तुतः वैसे माला झोली अधिकतर साथ नहीं रहती, जैसा भीतर ठाकुर चाहे। उस समय थी, एक साधक ने पूछा कितनी माला करते हो? उत्तर दिया एक भी नहीं, एक भी नहीं। उन्होंने बोला गिनकर किया कर, पूरी किया कर। माला करते हो, पता नहीं कितनी माला करते हो। उस समय भाव था कि माला अगर पूरी हो गई तो उस माला का फल जरूर मिलेगा। माला का जो भी यथेष्ट फल होगा मिलेगा। तो माला पूरी करता ही नहीं था। माला अधूरी छोड़ने का कोई दंड है तो वो तैयार है, तेरा नाम लेना है बस, मुझे तुझसे मोहब्बत है, तुझसे प्यार है, तेरा नाम लेना है बस। माला करनी है, माला पूरी करनी नहीं करनी ये तो हमारा विषय है, अनवरत करनी है, कभी पूरी ही ना हो। तेरे नाम की माला तो उन्हें यही कहा, माला पूरी होती ही नहीं है, बीच में छूट जाती है, इसलिए गिन नहीं पाते। भजन की व्याकुलता से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, ठाकुर प्रसन्न होते हैं और भजन का दरवाजा खुल जाता है। विघ्न भजन करते करते धीरे धीरे चले जाते हैं। भजन में दृढ़ता आ जाती है, एकांतिकता आ जाती है, धैर्य बन जाता है, सहिष्णुता आ जाती है। अगर हम सोचे अनुकूल हमारे वातावरण हो फिर भजन करेंगे, नहीं, नहीं होगा।
प्रतिकूल अवस्थाओं में भजन करना सीखना पड़ेगा। प्रतिकूलता में जो अनुकूलता चाहता है और फिर भजन करना चाहता है, वो अपने और ठाकुर दोनों के साथ छलावा कर रहा है। अनुकूलता कभी आएगी ही नहीं। आप जहां होंगे आपको प्रतिकूलता चाहिएगी। कभी शीत लगेगा, कभी गर्मी लगेगी, कभी बालपन कहोगे, कभी वृद्धावस्था कहोगे, फिर भजन कब करोगे? अधिकतर लोग जानते हैं, मानते हैं कि भजन करने का समय बुढ़ापा है, सब कुछ निपटाने के बाद में भजन करना चाहिए। अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं। बुढ़ापा भजन करने का साधन मानते हैं। सारा जीवन गड़बड़, सारा जीवन यहां वहां, और फिर जागती है तंद्रा, निद्रा छूटती है, फिर पता चलता है सच क्या है। बुढ़ापे में पहुंचते हैं ठाकुर के पास। और हमारा भाव ऐसा रहता है कि आप जब स्वस्थ हो, अनुकूल हो, ठाकुर के जागे हुए हो, नए नए खिल रहे हो, आप में पूरी ऊर्जा हो, पूरा सौंदर्य हो, पूरा प्रकाश हो, पूरी क्षमताएं हो, तब आप ठाकुर के हो जाओ। जब आपको होश आए तब ठाकुर के हो जाओ। ऐसे नहीं जब सबने लात मार दी तब उनके, तब तो आपके जो कथित अपने थे वो अभी छोड़ के चले गए। राम नाम जब लेने लगते हैं लोग, जब अपने कथित अपने छोड़ देते हैं तब लेने लगते हैं। तो कल छोड़ देंगे, पता है। इस बात को मानकर आज से ही रहने लगो, आज से ही उनके हो जाओ। और चेतन अवस्था में अगर आप उनके होते हो तो आप उनके काम आ सकते हैं। उन्हें कुछ करवाना है तो करवा सकते हैं आपसे। कोई सेवा लेनी है तो ले सकते हैं आपसे। जैसे विवेकानंद, उन्हें वो अवस्था चाहिए, उस अवस्था में समर्पण हो जब वो आपकी सेवा ले। अत्यधिक प्रवृत्ति के बाद में स्वाभाविक निवृत्ति आती है। वृद्धावस्था में निवृत्ति आ जाती है। घर के वृद्ध जगत को निसार बता देते हैं और घर के बालक संसार में डूबना चाहते हैं। बालक को पता चल जाए कि निवृत्ति क्या है, इस प्रवृत्ति में से होते हुए निवृत्ति तक जाना है। और निवृत्ति का जबरदस्ती वर्ण भी नहीं करना चाहिए। वैराग्यता का छोड़ देने का जबरदस्ती वर्ण भी नहीं करना चाहिए, स्वाभाविकता से आती है। ईश्वर के अनुकूल चलेंगे तो सब स्वाभाविक होता जाएगा, आता जाएगा, छूटता जाएगा, आता जाएगा, छूटता जाएगा। मुझे एक संत का एक वाक्य बहुत सुंदर लगता है। सामर्थ्य का सदुपयोग और असमर्थता की व्याकुलता दोनों एक स्थिति पर ले जाती है। सामर्थ्य का सदुपयोग और असमर्थता की व्याकुलता एक स्थिति पर ले जाती है। कितनी गजब की बात है। सामर्थ्य का सदुपयोग अर्थात मान लीजिए किसी के पास धन है, धन से समर्थ है, उसका सदुपयोग करेगा तो क्या होगा? धन का सदुपयोग करेगा तो क्या होगा? धन का सदुपयोग अगर वह करने लगेगा तो उसके सदुपयोग करने से धर्म में उसकी प्रवृत्ति होगी। धन के सदुपयोग से
धन के दुरुपयोग से अधर्म में प्रवृत्ति होती है। धन का सदुपयोग करेगा तो आवश्यक धन ही अर्जन करेगा, अनावश्यक धन का तो चिंतन भी नहीं करेगा। जितना काम है उतना ही अर्जन करेगा और सदुपयोग करेगा, अपना पोषण करेगा और समस्त आसपास के जीव का पोषण करेगा, जैसे पहले करते थे। अपना, पशु पक्षियों का, सबका चिंतन करता था व्यक्ति, आज अपना ही करता है। धन का सदुपयोग तो सामर्थ्य का सदुपयोग एक अवस्था पर ले जाएगा, और असमर्थता की व्याकुलता, किसी के पास नहीं है, कुछ नहीं है, असमर्थ है, तो वह असमर्थता की व्याकुलता भी उसी को उसी स्टेज पर ले जाकर खड़ा कर देगी। कैसे? आप देखिए, धनी व्यक्ति जो खाते हैं उन्हें रोग लग जाता है, मधुमेह इत्यादि, शुगर इत्यादि सब छूट जाता है, एक रोटी दो रोटी पर आ जाता है। और जो असमर्थ है, असमर्थ व्याकुल है, जो चाहता है मैं सब कुछ बहुव्यंजन खाऊं, उसे कुछ नहीं मिल रहा, वो भी एक दो टुकड़े खा रहा है, बराबर खा रहे हैं। एक धनी व्यक्ति बहुत ज्यादा ऐश्वर्य संचयन करने के बाद में सादा सा खाता है, उसका घी छूट जाता है, सादा सादा दलिया खाने लगता है, और एक समर्थ व्यक्ति को भी वही खाने को मिल रहा है, ठाकुर की कृपा से बराबर मिल रहा है। तो असमर्थता की व्याकुलता भी वही चीज दे रही है, समर्थता भी वही दे रही है। बहुत गहरी बात है ये। भजन के लिए उपयुक्त अवस्था में चित्त को रखना बहुत कठिन है। जड़ वस्तु से जब तक आसक्ति नहीं जाएगी तब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा। जड़ अर्थात जो स्वयं प्रकाशित नहीं है, शरीर स्वयं प्रकाशित नहीं है, जगत, दृश्य जगत जो हमें दिख रहा है वह स्वयं प्रकाशित नहीं है। इस जड़ता का त्याग हो, निंदा नहीं करनी, आंतरिक त्याग करना है, फिर सेवा में लग जाना। उनका है इस भाव से सेवा में लग जाना। भक्ति नहीं होती, फिर जड़ता का त्याग नहीं होता, वासना का त्याग नहीं होता, द्वंद्व चलता है भीतर। द्वंद्व जब तक है भक्ति नहीं हो सकती। निर्द्वंद्व निर्विकल्प चित्त ही भक्ति कर सकता है। जिसके पास द्वंद्व है वह संसार में है, कहीं भी हो, वो मंदिर में खड़ा है, द्वंद्वात्मक खड़ा है, सुख दुख, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, इनको जानता है, इनमें फंसा हुआ है, तो वो द्वंद्व में फंसा है। और इनसे जो उठ गया वो द्वंद्व से निकल गया, पाप पुण्य से भी निकल गया। पाप पुण्य में फंसा हुआ जीव भी द्वंद्व में फंसा है। भजन के प्रभाव से जैसे जड़ीय संस्कारों का क्षय होता है, भजन के प्रभाव से ही, भगवत नाम के प्रभाव से ही, संत कहते हैं ना प्रारंभ से ही, भजन करो भजन करो भजन करो। भजन के प्रभाव से आपकी जड़ता से आसक्ति चली जाती है और भगवत आसक्ति होने लगती है। सच का उदय होने लगता है कि सत्य क्या है, वास्तविक संगी क्या है। मन निर्मल होता जाता है और विघ्न दूर होते जाते हैं। व्याकुलता क्या है, इस पर एक चरित्र लेते हैं हम, करमेती बाई का। कितनी व्याकुल है ठाकुर के लिए, अपने प्यारे के लिए। जैसे मीराबाई सा का श्याम सुंदर से स्नेह था,
प्रेम में स्नेह है, वैसा ही करमेती बाई का है प्रेम में स्नेह है। जयपुर के निकट खंडेला शेखावत सरदारों का राज्य था। जयपुर का, राजस्थान का बार बार जितना भी चिंतन किया जाए पूर्व काल का, यहां बड़े प्रेमी रसिक संत रहे हैं। आसपास में भी राजस्थान में पूरे, और श्री भक्तमाल जी में ज्यादातर राजस्थान के चरित्रों का निवेदन किया गया है। दक्षिण में भी बड़े संत रहे हैं, सभी और रहे हैं, पर हमारे श्रवण में जो आ रहे हैं हमें उनमें डूबना चाहिए, सीखना चाहिए, पीना चाहिए। जयपुर के निकट खंडेला में शेखावत सरदारों का राज्य था। राज्य के कुल पुरोहित थे परशुराम जी कांथड़िया। कांथड़िया गोत्र है, परशुराम जी कांथड़िया। करमेती बाई इन्हीं की संतान थी, इन्हीं की कन्या थी। मीराबाई की तरह बचपन से कृष्ण भक्त, कृष्ण का नाम जपती, कृष्ण का ध्यान करती, कृष्ण का स्मरण करती, कभी हंसती कभी खेलती, कृष्ण संग, कभी रोती कभी नाचती, कभी गाती कृष्ण के लिए। कृष्ण नाम, कृष्ण गान उसका स्वाभाविक आकर्षण था। जब तक अस्वाभाविक रहे भक्ति, भगवत नाम में स्वाभाविकता ना हो तो भक्ति हुई नहीं। स्वाभाविकता से हो, स्वभाव से, स्वाभाविकता से जैसे पलक झपकती है, स्वाभाविकता से जैसे श्वासें चलती हैं, स्वाभाविकता से जैसे रुधिर का संचरण हो रहा है भीतर, वैसे स्वाभाविकता से भगवत नाम हो। जब नन्ही सी करमेती बाई भाव में डूबकर अपने सुरीले कंठ से श्री कृष्ण का गान करती, नृत्य करती, तो लगता वो साधारण नहीं है, गोलोक से कोई गोपी उतरी है, कोई गोप कन्या है, श्री कृष्ण की कोई कृपा है। स्वाभाविक प्रेम था, निर्मल प्रेम था, निरंतर प्रेम था। पूर्व संस्कार जो भी हो उसका नृत्य गीत देखता, जो कोई भी उसका नृत्य गीत देखता, उसकी आंखों से, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती। घर के लोग प्रसन्न होते छोटी अवस्था में कृष्ण के प्रति असाधारण भाव देखकर, अपने आप को धन्य मानते, क्योंकि पुरोहित परिवार था। धीरे धीरे करमेती बाई जो जो बढ़ने लगी, भक्ति भाव में डूबने लगी, उसे विषय की बात विष लगने लगी, संसार की बात, विषयी जगत की बात विष लगने लगी, जहर लगने लगी। और कृष्ण नाम का अमृत पी पी कर छकी रहती। वो जब भी श्री कृष्ण के ध्यान में बैठती, जब भी कृष्ण के ध्यान में बैठती, तो उसमें सात्विक भाव आने लगते, कप्पन, रुदन, स्फुरन, शरीर चमकने लगता, अलौकिक दीप्ति उसके मुख पर छा जाती। प्रभा, भगवत नाम की प्रभा। धीरे धीरे करमेती बाई विवाह के योग्य होने लगी। परशुराम जी उसके लिए विवाह के लिए वर खोजने लगे। करमेती बाई को उसका पता चला तो उदास रहने लगी।
उसका तन मन जब भी जो भी था वो सब श्री कृष्ण को अर्पित था। तन मन सब। विवाह का वो सोच कैसे सकती थी? लज्जावश माता पिता से कुछ कह नहीं पाती, परंतु विवाह उसके लिए विष था, जैसे मेरा के लिए था। अंततः एक दिन उसने लज्जा त्याग कर अपने मन की बात अपने परिवार से कह दी। परशुराम जी की आंखों में आंसू तो आए, परंतु एक पिता, संसार में फंसा हुआ पिता, जन्म भर कन्या को कुंवारी होने की आज्ञा दे तो कैसे दे, कैसे अनुमति देते? शास्त्रज्ञ पंडित थे, संतान के प्रति अपने कर्तव्य को जानते थे। शास्त्र कहता है स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, बालपन में माता पिता के साथ में रहना चाहिए, यौवन काल में पति के साथ में रहना चाहिए, वृद्धावस्था में पति अथवा पुत्र के सानिध्य में रहना चाहिए, परंतु स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। ये उसके और जगत दोनों के लिए अहितकर है। आजकल लगता है, परंतु इससे आपके भीतर की स्वतंत्रता बाहर कलुषता उत्पन्न कर देती है। स्त्री का जो सौंदर्य है, उसका जो रूप है, उसके लिए उसे एक सुरक्षा चाहिए। उसे इसे परतंत्रता नहीं माननी चाहिए कि मुझे बांध दिया गया है, नहीं, उसे और सजा दिया गया है, पूरा कर दिया गया है, एक संग देकर। बचपन में पिता का, भाई का, फिर पति का, फिर बाद में पुत्र इत्यादि का विभूषित किया गया है, बांधा नहीं गया है। उनके बिना वो पूरी नहीं है, उनके बिना वो संसार के लिए एक भोग वस्तु है बस। इसलिए तो पंडित जी शास्त्र जानते थे, ज्ञान शास्त्र विधान तक वो सीमित थे, रागानुगा भक्ति नहीं जानते थे कि श्याम सुंदर से भी प्रेम होता, श्याम सुंदर से भी राग होता है, श्याम सुंदर की भी कोई हो सकती है। मेरी पुत्री जगत के लिए नहीं बनी है, इसके पति जगतपति हैं श्री श्याम। मनमोहन ने इसका वर्ण करने का ठाना है, ये बात वो नहीं समझते थे। रागानुगा पद पर ब्रज गोपियों की तरह कृष्ण के प्रति अनुरागा करके, डुबोकर, कृष्ण के प्रेम में डुबोकर, पागल करके, लोक धर्म वेद धर्म का परित्याग करके तीर की तरह छूटकर श्री श्याम सुंदर से मिल जाने के लिए विवश कर देते हैं। ये रागानुगा भक्ति, उनसे राग हो जाता है, वही अपने रह जाते हैं बस। परशुराम जी ने एक सुंदर सुशील धनी परिवार के लड़के से करमेती का विवाह कर दिया। लड़का सुंदर था, धनी था, पर भगवत प्रेमी नहीं था, भगवान को इतना नहीं मानता था। साधु संतों को पृथ्वी का भार समझता था। आजकल तो बहुत बार समझा जाता है साधु संतों को पृथ्वी का भार। साधु संत का अनादर करते। करमेती बाई को जब इसका पता लगा तो वो संकट में पड़ गई कि कहां फंस गई,
कैसे होगा, मैं तो नरक में डाल दी गई। उसका शरीर जो श्याम सुंदर के लिए समर्पित था, उनकी प्रेम सेवा के लिए था, अब एक विषयी पुरुष के भोग की सामग्री बनेगा। उसका मन जो अब तक श्याम सुंदर के चरण कमलों का भंवर बना हुआ था, उनसे लिपटा रहता था, उसका मन दूसरे का चिंतन नहीं कर सकता था। उसे अब बरबस वहां से खींचकर संसार के विषयों में मेला कर दिया जाएगा। संसार के विषयों में उसे जोत दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। श्याम सुंदर की सेवा पूजा तो दूर की बात, उनका नाम भी नहीं लेने दिया जाएगा। विवाह के बाद में वो जितने दिन मायके में रही, ये सोच सोचकर उसका शरीर घुलता रहा, जलता रहा, तड़पती रही। नींद उड़ गई, धीरे धीरे नींद विदा हो। रात भर जगती जगती रोती रहती, बिस्तर पर पड़ी पड़ी रोती रहती। श्याम सुंदर से प्रार्थना करती, हे श्याम सुंदर रक्षा करो, इस संकट से उबारो, नहीं तो ऐसी कृपा करो ससुराल वाले विदा कराने के लिए आए, उससे पहले मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए। आखिर एक दिन वो आ गया, ससुराल वाले आ गए। दूसरे दिन प्रातः विदा का मुहूर्त था। माता पिता विदा की तैयारी में लगे थे। घर में उत्सव का वातावरण। घर में तिबाई एक अलग कमरे में बैठी रो रही है। श्याम सुंदर से उपालंब कर रही है अपनी प्रार्थना में। श्याम सुंदर, क्या तुम मुझे एक नास्तिक भगवत विरोधी विषयी पुरुष के संग एक निरपराध जीव की तरह बलि होते हुए देखते रहोगे? आप जहां मुझे छोड़ रहे हो, ये संसारिक पति मेरा ये भगवत प्रेमी नहीं है, भगवत प्रेम नहीं है उन्हें। साधु संत को भी नहीं मानते जानते, रस को नहीं समझते। आपका नाम ना ले पाऊंगी, आप ऐसी जगह मुझे छोड़ रहे हो। निश्चिंत अपने प्रेमी का संकट कब तक देखते रहोगे? तुमने तो सदा अपने प्रेमी के संकट से पूर्व उसकी रक्षा की है। मेरी बार क्या भक्तों का योग क्षेम वहन करने की अपनी प्रतिज्ञा भूल गए? तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है जो इस संकट की घड़ी में मेरी पुकार सुनेगा? किससे कहूं? मेरी रक्षा कौन करेगा? क्या मैं पुकारती रहूंगी और तुम सुनते रहोगे? अब विलंब करने का समय नहीं है। प्रभु एक रात है बीच में, बस एक रात। अब विलंब का समय नहीं। सवेरा होते ही नरक में मैं ढकेल दी जाऊंगी, वो ले जाएंगे। प्रभु उनका धन, उनका सौंदर्य, उनकी शिक्षा, उनकी कुलीनता मेरी किसी काज की नहीं। मेरा कोई मीत भी नहीं है बाईसा की तरह।
जो मुझे जहर दे दे, सिखा कर मैं इस संकट की घड़ी से मुक्त हो जाऊं। और जब तुम बात ही नहीं कर रहे तो जहर अमृत होगा ना, कहीं से जहर ही मिल जाता। क्या तुम मेरी लाचारी देखते रहोगे? जब जब दुशासन आता है अपनी द्रौपदी की रक्षा करते हो ना, तो क्या तुम इस रात को इतनी बड़ी नहीं कर सकते कि विधा का मुहूर्त ही ना आए? जैसे तुमने द्रौपदी के वस्त्र को बड़ा किया था कि उसका अंत ही ना आया था, तो तुम मेरे जीवन को ये रात्रि में समा दो, इस रात्रि की विदाई ना देख सकूंगी, क्योंकि कल का सवेरा मेरा काल है, नरक में ले जाएगा, तुम्हारे बिना ले जाएगा। आधी रात बीत गई। इसी दौरान करमेती के कानों में एक शब्द गूंज पड़े, एक ध्वनि गूंजी, निर्भय और निश्चिंत